zeolite process of water softening। जैसे कि हमने समझा था कि जो हार्ड वाटर है उसकी वजह से घर में भी और इंडस्ट्रीज में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वाटर की वेस्टेज होती है, वो जल्दी से फोम फॉर्मेशन नहीं देता, या फिर इंडस्ट्रीज में बॉयलर कोरोजन होने लगता है, स्केल फॉर्मेशन होने लगता है, स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, तो काफी लॉस होते हैं इंडस्ट्रीज में भी। तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है वाटर सॉफ्टनिंग की, वाटर को सॉफ्ट करने की। तो ये जो प्रोसेस है जियोलाइट प्रोसेस, ये इसी काम आती है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के। ठीक है, इसका दूसरा नाम है परम्यूटेड प्रोसेस। परम्यूटेड प्रोसेस किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है, ये परम्यूटेड प्रोसेस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि जो वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रही हूं मैं। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग दो तरह से की जाती है, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल जो वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस है ये वो होती है, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए। ठीक है, तो अगर वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस उसी पॉइंट पर जाकर हो, मतलब वाटर को जो सॉफ्टन किया जा रहा है वही किया जा रहा है जहां पर उसकी नीड है, तो वो प्रोसेस कहलाती है इंटरनल। लेकिन अगर ऐसा हो कि वाटर की नीड हमें यहाँ पर है सॉफ्ट वाटर की, तो हम वाटर को पहले ही यहाँ पर सॉफ्ट कर देंगे और फिर इसकी सप्लाई यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरनल वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिनमें क्या होता है कि जहां पर जिस पॉइंट पर वाटर की नीड होती है वहीं पर वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। लेकिन जो एक्सटर्नल प्रोसेस है उनमें क्या होता है कि वाटर को ऑलरेडी सॉफ्टन करके फिर सप्लाई की जाती है उस पॉइंट पर जहां पर वाटर की नीड है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर की तो यहां हमने सॉफ्ट कर दिया और फिर इसको सप्लाई कर दिया, इसमें यहीं पर वाटर सॉफ्टनिंग की प्रोसेस कराई जा रही है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जियोलाइट प्रोसेस, इट इज एक्सटर्नल प्रोसेस। जहां पर सॉफ्ट वाटर की नीड है वहां पर जियोलाइट प्रोसेस से वाटर को सॉफ्ट कर लिया जाता है और फिर जहां पर नीड है वहां पर सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, देखिए पहले भी पिछले लेक्चर्स आपको देखने इसलिए भी जरूरी है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हार्डनेस के दो टाइप्स पढ़े थे हमने, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस तो सिर्फ बॉईल करने से ही दूर हो जाती है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए हमें जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस या फिर आयन एक्सचेंज मेथड यूज करनी पड़ती है। तो जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए ही हम ये जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये जो भी मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ ये सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको इसको चेक करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं जियोलाइट प्रोसेस। ये रिकॉल हो गया पिछला थोड़ा सा, अब हम समझते हैं कि क्या है जियोलाइट प्रोसेस। तो सब इसमें हम पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जियोलाइट प्रोसेस का क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्या है जियोलाइट। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक, और जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, प्रिंसिपल और यहां पर केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होंगी। चलिए इंट्रोडक्शन जियोलाइट का। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जियोलाइट जो वर्ड है जियोलाइट, ये है एक ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, और किस किस से मिलकर बना है, जीन प्लस लिथोस, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। ठीक, कोई आपसे पूछे जियोलाइट क्या है, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब बॉइलिंग स्टोन है। अब इसके बाद ये जियोलाइट है क्या, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसकी, या हम कहेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका।
तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है जियोलाइट का, इट इज Na2O Al2O3 X SiO2 Y H2। जहां पर X का जो नंबर है वो 2 से 10 तक हो सकता है और Y 2 से 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये जियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल नेम की अगर हम बात करें, केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम इसका केमिकल नेम है हाइड्रोक्सी सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। हाइड्रोक्सी सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, ये है इसका केमिकल नेम। इसके बाद आता है इसकी, या हाइड्रेटेड लिख सकते हो आप, यहाँ पर हाइड्रेटेड लिख लीजिए। हाइड्रेटेड, क्योंकि इसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रेटेड कह देंगे इसको। हाइड्रेटेड हाइड्रोक्सी कुछ भी यूज करते हैं। हाइड्रेटेड हो गया यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, हाइड्रोक्सी तो OH ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर H2O है तो हाइड्रेटेड। ओके, अब इसके बाद आता है इसकी प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। ये जो जियोलाइट है कितने टाइप्स का होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो ये जो है जियोलाइट दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल जियोलाइट और दूसरा है सिंथेटिक जियोलाइट। ओके, अच्छा एक चीज रह गई इसमें, ये फॉर्मूला जो है ये हर बार केमिकल रिएक्शन आगे जब हम लिखेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो रिएक्शंस को इजी बनाने के लिए पूरा पता होना चाहिए आपको। इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट Na2O Al2O3 X SiO2 Y H2O। ठीक है, पर इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? Na2Zd, सोडियम जियोलाइट। इस तरह से Na2Zd में इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। आगे रिएक्शंस करेंगे तब देखिएगा Na2Zd लिखा जाएगा। ठीक है, पर एक्चुअली वो ये है केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब ये जियोलाइट के टाइप्स हो गए, नेचुरल जियोलाइट, सिंथेटिक जियोलाइट। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जो नेचुरल जियोलाइट है, नेचुरल जियोलाइट इज नॉन पोरस एमॉर्फस ड्यूरेबल। ठीक है, इसकी तो ये प्रॉपर्टीज है। और जो सिंथेटिक जियोलाइट है जिसको कि प्रिपेयर करते हैं हम, सिंथेटिक जियोलाइट इज पोरस एंड जेल लाइक। ठीक है, और जो सिंथेटिक जियोलाइट है इसको कैसे बनाया जाता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस X या SiO2 लिख लेते हैं, SiO2 सोडियम कार्बोनेट SiO2 प्लस Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट, यही फॉर्मूला है ना। तो इसमें जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करेंगे विथ वाटर, H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ में ये ले लिए जाते हैं, Na2CO3 Al2O3 SiO2। ठीक है, तो ये तो इसमें SiO2 और ये तो होते ही हैं। ठीक है, Na2O की जगह यहाँ पे Na2CO3 और वाटर के साथ में हम इसको लेंगे तो हमारा क्या बन जाता है? सिंथेटिक जियोलाइट। ओके, दो तरह के हो गए जियोलाइट, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल नॉन पोरस अमॉर्फस और ड्यूरेबल होता है, और सिंथेटिक जियोलाइट की क्या प्रॉपर्टी है? पोरस और जेल लाइक होता है। इसको लेकर ये बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। इतना नोट डाउन हो गया? ओके, सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, प्रिंसिपल। इतना समझ आ गया होगा जियोलाइट क्या है। अब इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं, किस तरह से जियोलाइट वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करेगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल समझते हैं।
प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, या हम कहेंगे कि दो ही पार्ट्स में ये काम करता है। सबसे पहला इसका जो प्रिंसिपल है इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय जियोलाइट। वाटर की सॉफ्टनिंग जियोलाइट से की जाएगी। और जो सेकंड पॉइंट है इसमें रीजनरेशन ऑफ एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड, इसका रीजनरेशन किया जाएगा। चलिए समझते हैं क्या है जियोलाइट प्रोसेस। पहला सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय जियोलाइट। देखिए ये है हार्ड वाटर, ठीक है। यहां पर है जियोलाइट की लेयर, जियोलाइट की लेयर से हमने इसको पास कराया और हमें क्या मिल गया यहां पर, सॉफ्ट वाटर। कैसे मिलेगा, हमें पता है कि हार्ड वाटर जब भी होगा तो उसमें कौन कौन से सॉल्ट्स होंगे, पढ़ चुके हैं तो हम, कैल्शियम आयंस होंगे, या हम कह सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब है कि मोस्टली उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होंगे, ये होंगे Ca++, Mg++, या फिर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है। जियोलाइट लेयर, मैंने अभी आपको बताया क्या है जियोलाइट लेयर, Na2Zd, सोडियम जियोलाइट, ठीक है। हमने इसमें से पास कराया इसे, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम आयंस जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट हैं, जब ये जियोलाइट लेयर के ऊपर से इन्हें पास कराया तो जियोलाइट लेयर में प्रेजेंट जो सोडियम आयंस हैं ये इसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि कैल्शियम आयंस तो यहाँ जियोलाइट के साथ Zd के साथ आ जाएंगे, और ये जो सोडियम आयंस हैं ये सॉफ्ट वाटर में आ जाएंगे। और हमें पता है कि सोडियम आयंस आर not responsible for hardness। बोर्ड क्लियर है इतना, ओके। ये तो पता है ना हमें कि सोडियम आयंस कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्डनेस के लिए, ओके। समझ आ गया इतना, आई रिपीट, हार्ड वाटर लिया हमने, जियोलाइट लेयर के ऊपर से उसको पास कराया, क्या होगा, जियोलाइट लेयर में सोडियम आयंस हैं, अंडरस्टूड है ये बात, हाँ सोडियम आयंस हैं उसमें। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हैं। जब ये हार्ड वाटर जियोलाइट लेयर के ऊपर से पास कराया जाएगा तो ये सोडियम आयंस इसको रिप्लेस कर देंगे। कहने का मतलब है Ca++ या Mg++ तो यहाँ आ जाएंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा MgZd या CaZd, ठीक है। ये तो ये बन जाएगा, और जो सोडियम आयंस है वो इधर आ जाएंगे सॉफ्ट वाटर में, हमारे सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। तो एक स्टेज, अभी तो वाटर हमें सॉफ्ट मिल रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जो जियोलाइट लेयर है ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब सोडियम आयंस इसमें नहीं रहेंगे, सोडियम आयंस को रिप्लेस कर रहे हैं और वो सॉफ्ट वाटर में आ रहे हैं। तो जो हमारी जियोलाइट लेयर है उसमें कौन कौन से आयन आ गए, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगी एक लिमिट पर आकर। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसमें सोडियम आयंस होंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे, तब ये वाटर को सॉफ्ट करना बंद कर देगी, वाटर सॉफ्ट नहीं होगा। फिर उससे जब लेयर ही एग्जॉस्ट हो गई तो वाटर सॉफ्ट कैसे होगा। तो क्या करेंगे फिर हम उसको, इस लेयर का रीजनरेशन ऑफ एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड,
फिर हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे इस लेयर को। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका रीजनरेशन, ठीक है, ताकि ये अपनी फॉर्म में आ जाए, इसमें सोडियम आयंस आ जाए और फिर अपनी प्रोसेस ये कंटिन्यू कर पाए। समझ आ गया इतना? पहला स्टेप प्रिंसिपल क्या है इसका, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय जियोलाइट। सॉफ्टन हो रहा है वाटर, बिल्कुल हो रहा है। जियोलाइट बेड है यहाँ पर, जियोलाइट लेयर जिसे हम कहेंगे, रिप्लेस कर रहा है सोडियम आयंस कैल्शियम मैग्नीशियम को। और जो हमारी जियोलाइट लेयर है एक स्टेज पर आकर ये फुल हो जाएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस से, वहां पर आकर वाटर सॉफ्टन नहीं हो पाएगा और तब हमें वाटर का इसका क्या करना पड़ेगा, लेयर का रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कैसे करते हैं, रीजनरेशन ऑफ एग्जॉस्टेड बेड। कैसे करेंगे, एग्जॉस्टेड बेड के ऊपर क्या पास कराया जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन अभी केमिकल रिएक्शन से और क्लियर हो जाएगा, अभी यहां पर इतना समझ लीजिए जैसे मैंने बना रखा है, ठीक है। एग्जॉस्टेड बेड के ऊपर हम क्या डालेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, 10% NaCl। यहां लिख देती हूं 10% NaCl सॉल्यूशन को पास कराया जाएगा। तो हमारा जो एग्जॉस्टेड जो बेड है हमारा ये जियोलाइट का, ये रीजनरेट हो जाएगा और फिर से रेडी हो जाएगा ये वाटर को सॉफ्टन करने के लिए। क्लियर है इतना? एग्जॉस्टेड बेड को हम किससे रीजनरेट करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन से। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा केमिकल रिएक्शन से। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन। इतना नोट डाउन हो गया? ओके। अब आते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के बिना कुछ समझ में नहीं आता, तो अभी और समझ आ जाएगा। देखिए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको यहां पर इसका डायग्राम बना देती हूं। इस तरह का कुछ ये सिलेंड्रिकल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो एपरेटस है जो यूज किया जाता है ना हमारा जियोलाइट प्रोसेस में। ये मैं थोड़ा रफ सा डायग्राम बना रही हूँ आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि ये एक सिलेंड्रिकल एपरेटस होता है जो जियोलाइट प्रोसेस में यूज किया जाता है। यहाँ पर ये स्टैंड लगा देते हैं, ओके, ये स्टैंड पर आ गया। इससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। अब यहां पर होता है हमारा ये जो बनाया है ना मैंने, इट इज क्या है, ये जियोलाइट लेयर या हम जियोलाइट बेड कह सकते हैं इससे। जियोलाइट बेड के नीचे यहां पर ये थोड़ा ग्रेवल की लेयर बिछाई जाती है। इसके नीचे ग्रेवल है, क्यों बिछाई जाती है, ग्रेवल फॉर ग्रेवल लेयर फिल्ट्रेशन के लिए, फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक। और ये जो है यहां पर इट इज हार्ड वाटर इनलेट। हार्ड वाटर बहुत ही इजी सा इसका जो एपरेटस है और इसकी प्रोसेस भी काफी सिंपल है, बट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। हार्ड वाटर इनलेट, यहां से हार्ड वाटर सप्लाई किया जाता है जिसे कि हमें सॉफ्ट करना है, ठीक। जियोलाइट लेयर पर जैसे कि मैंने अभी बताया, जियोलाइट लेयर पर से ये वाटर पास होगा, क्या होगा, जियोलाइट लेयर में प्रेजेंट सोडियम आयंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिप्लेस कर देंगे और ये लेयर यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाएंगे और जो हमें सॉफ्ट वाटर मिलेगा उसमें कौन से आयन होंगे, सॉफ्ट वाटर में कौन से आयन होंगे, सोडियम आयंस होंगे उसमें, ठीक है। सॉफ्ट वाटर तो सॉफ्ट हो गया पर उसमें सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस एज सच कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैंने बताई थी, ये तो सॉफ्टन हो रहा है वाटर, यहां पर ये प्रोसेस हो रही है एक लेयर, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो हमारी जियोलाइट लेयर है एग्जॉस्ट हो जाएगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ही होंगे इसमें सोडियम आयन होंगे ही नहीं।
तब हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन इस लेयर का, जिससे कि ये फिर से तैयार हो जाए वाटर को सॉफ्टन करने के लिए। तो यहां पर क्या करते हैं हम, एक यहां पर इस तरह से इंजेक्टर लगा देते हैं, इंजेक्टर, और इसमें क्या भरा हुआ है, ब्राइन। तो ये जो इंजेक्टर है ना, इस इंजेक्टर के थ्रू यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाता है और ब्राइन सॉल्यूशन को पास कराया जाता है। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, यहाँ पर थोड़ा हम प्रेशर बनाएंगे तो यहाँ पर जियोलाइट लेयर के ऊपर क्या आ जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज NaCl, 10% NaCl। तो ये NaCl सॉल्यूशन क्या करेगा, जियोलाइट लेयर में प्रेजेंट जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हैं जो है उनको रिमूव कर देगा। वो हमें वॉशिंग्स की फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगे, उसको अलग कर लेंगे, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम वाटर सॉफ्टन कर रहे हैं, हार्ड वाटर, इनलेट से हार्ड वाटर आ रहा है, ये है हमारा सॉफ्ट वाटर आउटलेट, सॉफ्ट वाटर मिल रहा है। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर की सप्लाई रोक देंगे। ठीक, पहले हम इसी का रीजनरेशन करेंगे, सॉफ्ट वाटर जितना होगा उसे निकाल लेंगे, इसकी सप्लाई रोक दी, ब्राइन सॉल्यूशन से यहाँ पर इंजेक्ट किया, प्रेशर बनाया, इंजेक्ट किया, लेयर को हमने रीजनरेट कर लिया, और फिर ये हमारा रेडी हो गया जियोलाइट बेड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए। अब हम हार्ड वाटर की सप्लाई देंगे और हम यहाँ से सॉफ्ट वाटर ले लेंगे। तो ये ये प्रोसेस है हमारी जो जियोलाइट प्रोसेस है, परम्यूटेड प्रोसेस है। अब केमिकल रिएक्शन समझते हैं। सबसे पहला हमने कहा कि हमने हार्ड वाटर डाला जियोलाइट लेयर के ऊपर, तो हार्ड वाटर से क्या समझ आ रहा है, कौन कौन से सॉल्ट होंगे सब लिख लीजिए यहाँ पर, CaHCO3 होल ट्वाइस पहला। ठीक है, थोड़ा इधर से लिखती हूँ, CaHCO3 होल ट्वाइस। दूसरा सॉल्ट MgHCO3 होल ट्वाइस। थर्ड CaCl2। फोर्थ MgCl2। फिफ्थ CaSO4। सिक्स्थ MgSO4। ठीक है, यही तो सॉल्ट्स होंगे इसमें, हार्ड वाटर जो हम सप्लाई कर रहे हैं ऊपर से यहाँ पर इस वाटर के अंदर, ये सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसे हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर है। ठीक है, प्लस हमने इसको किस पर अप्लाई किया, पास ऑन किया, जियोलाइट लेयर। जियोलाइट क्या है, Na2Zd। ओके, Na2Zd, Na2Zd, जितने भी सॉल्ट्स हैं सब लेयर के ऊपर जो है सोडियम जियोलाइट से रिएक्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है ना, ये कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा, देख लीजिए इसको, CaZd, मतलब इस सोडियम की जगह यहां पर क्या आ गया, Ca, रिप्लेस कर दिया, सोडियम की जगह कैल्शियम आ गया, और क्या बचा हमारा CaZd, और ये क्या बचा, 2NaHCO3, 2NaHCO3। तो अगर वाटर में ये है, सोडियम आयंस अलग हो गए, ये हमें सॉफ्ट वाटर में आ रहे हैं, और हमें जो जियोलाइट लेयर है वो ये हो गई। ठीक है, ये तो हो गया हार्ड वाटर, और ये क्या है, जियोलाइट बेड। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा एकदम अच्छी तरह से, केमिकल रिएक्शन से हार्ड वाटर जियोलाइट बेड के ऊपर डाला हमने। अभी और लिख लेते हैं रिएक्शन, MgZd, मतलब सोडियम आयंस जो है कैल्शियम मैग्नीशियम से रिप्लेस हो गए और सोडियम आयंस ये अलग हो गए, ये सॉफ्ट वाटर में आ गए। ओके, अब ये CaZd प्लस 2NaCl, यहां पर MgZd प्लस 2NaCl, यहां पर CaZd प्लस Na2SO4, यहां पर MgZd प्लस Na2SO4, यही तो बना। अब ये जो है हमारी CaZd MgZd ये जो बन रहा है, ये क्या है, एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड, और ये क्या है हमारा, सोडियम आयंस जहां जा रहे हैं, दैट इज सॉफ्ट वाटर। अब ये रिएक्शन से समझ आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हार्ड वाटर जो हमने सप्लाई किया उसमें ये सारे सॉल्ट्स हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर हार्ड वाटर है। ठीक है, जियोलाइट बेड ये बना हुआ है, ये हमारा इसमें से पास ऑन किया, सोडियम आयंस रिप्लेस हो गए, जो ये जियोलाइट लेयर है इसमें क्या आ गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन,
मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, सोडियम आयन सॉफ्ट वाटर में जा रहे हैं और जियोलाइट बेड कैल्शियम मैग्नीशियम बना जा रहा है। जब तक है तब तक प्रोसेस चल रही है। एक स्टेज जब ऐसी आ जाएगी जब उसमें सोडियम आयन होंगे ही नहीं, तब ऑब्वियसली रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, हमें सॉफ्ट वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। उस कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया, हार्ड वाटर सप्लाई रोक देंगे, सॉफ्ट वाटर सारा निकाल लेंगे, पहले इसका करेंगे रीजनरेशन। ये वाली रिएक्शन समझ आ गई। अब रीजनरेशन की रिएक्शन देखिए, जो ये एग्जॉस्टेड बेड है इसे रीजनरेट कैसे करेंगे, मतलब इसे फिर से रेडी कैसे करेंगे कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए वाटर सॉफ्टन करने लगे। रीजनरेशन की रिएक्शन, रीजनरेशन कैसे होगा रीजनरेशन? मैंने कहा आपसे जियोलाइट लेयर ये बन गई, कन्वर्ट हो गई है कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में। हमने इसके ऊपर क्या पास किया, ब्राइन सॉल्यूशन 10% NaCl, NaCl लिख देते हैं प्लस NaCl, इसके ऊपर हमने यहां से इंजेक्ट किया, प्रेशर बनाया, NaCl डाला जियोलाइट लेयर के ऊपर, क्या बनेगा 2 CaCl2 प्लस Na2Zd, Na2Zd मिल गया जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट यहाँ पर रीजनरेट हो गया। अब हमारा एपरेटस फिर रेडी हो गया वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। यहां पर क्या आएगा CaCl2 नहीं MgCl2 सॉरी MgCl2 प्लस Na2Zd, तो ये बन गया हमारा सोडियम जियोलाइट, यहाँ पर रीजनरेशन हो गया इसका। तो ये है हमारा जो जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस है, इसका प्रिंसिपल, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी केमिकल रिएक्शंस। एपरेटस भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसके एडवांटेज जो जियोलाइट प्रोसेस के हैं वो तो ये है कि बहुत ही इजी एपरेटस है, इससे हम इजीली वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज तो सिर्फ इसका यही है कि वाटर जो हमें सॉफ्ट वाटर मिल रहा है ना, उसमें सोडियम आयंस बहुत ज्यादा मतलब हो जाते हैं, एक्सेस में सोडियम आयंस हो जाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो अपने आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके जियोलाइट प्रोसेस या परम्यूटेड प्रोसेस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रोसेस भी आती है और साथ में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।